नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय अपतंत्र करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय अपतंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय अपतंत्र को हम क्या है दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक तो क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरी है जो अरब सागर के अंदर इसमें अपना जल गिराने वाली जो नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें करते हैं। सबसे पहले यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर एक सिहावा नामक स्थान है। कौन सा है? सिहावा। यहां से क्या है कि एक नदी का उद्गम होता है। ये नदी क्या है उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है सबसे पहले। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर क्या है उड़ीसा के अंदर ये प्रवेश करते हुए और इसमें आगे बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। और वो नदी है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी। ठीक है, कहां से होता है इसका उद्गम? सिहावा नामक स्थान छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और इसी नदी के ऊपर क्या है, यहां पर जैसे ये नदी का उड़ीसा के अंदर प्रवेश करती है तो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जो विश्व का सबसे फेमस बांध है, सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध। किसका? विश्व का सबसे लंबा बांध। कितना लंबा? लगभग 4.8 किलोमीटर। ठीक है, ये तो है किसकी? मेन डैम। जो मुख्य बांध बना हुआ है उसकी लंबाई है वो कितना? 4.8 किलोमीटर। कौन सा? मुख्य बांध। ठीक है, और टोटल इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि लगभग 25.8 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। ठीक है, और ये क्या है इसमें उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बनाया गया हीराकुंड बांध। एक ये भारत की क्या है बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसमें क्या है कि इसके ऊपर दो बांध और भी बनाए गए हैं। कौन से हैं? एक तो इसमें है टिक्करपारा और एक इसमें और है नराज। ठीक है, दो इसमें क्या है कि बांध और बनाए गए हैं इसमें महानदी के ऊपर। ठीक है, अब बात करें इसमें दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो इसमें झारखंड के अंदर यहां पे है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और यहां से क्या है? कौन सा? ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब यहां से क्या है कि इसमें रांची के पठार के पास से क्या है कि एक नदी का उद्गम होता है। और ये नदी क्या है पश्चिम की से पूर्व की तरफ बहते हुए और आगे जाकर ये क्या है वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा की एक शाखा है। इसमें कौन सी शाखा? वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली नदी। हुगली नदी के अंदर क्या है कि अपना ये जल गिराती है। तो दामोदर नदी है वो नदी क्या है कि अपना जल है डायरेक्ट न गिराकर क्या है हुगली नदी के साथ इसमें क्या है कि मिलकर इसमें क्या है कि इसमें सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है और बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और ये नदी इसमें है हुगली। हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर किया था हुगली किसकी? गंगा की। किसमें क्या है एक शाखा है और गंगा की मेन शाखा किसमें? बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो दामोदर नदी है। इस दामोदर नदी को क्या है कि जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या है? जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। किसको? दामोदर को। अब जैविक मरुस्थल क्या होता है? जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल है इसके अंदर क्या है कि ये इसके दामोदर नदी के अंदर प्रदूषकों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर क्या है कि कोई भी जीव है, जलीय जीव है, वो इसमें जीवित नहीं रह पाते। तो इस कारण क्या है कि ये नदी है जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि प्रदूषकों की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें बात करें यहां से क्या है कि इसमें रांची के पठार है। इसमें यहां से एक नदी का और उद्गम होता है झारखंड से निकलकर। फिर ये नदी क्या है इसमें
उड़ीसा से होते हुए थोड़े से भाग से, और क्या है कि ये इधर इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर से अपना जल इसमें बंगाली खाड़ी में गिराती है। कौन सी नदी है? सवर्ण रेखा नदी। कौन सी? सवर्ण रेखा नदी। ठीक है, और ये नदी है एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें यहां से इसमें क्या है, एक नदी का और उद्गम होता है यहां से, ब्राह्मणी नदी का। ब्राह्मणी नदी है वो क्या है कि दो नदियों से, दो शाखाओं से मिलकर बनी है। एक तो इसमें है कोयल और एक इसमें है सांक नदी। जब इन दो धारा में मिल जाती है और क्या आकर उड़ीसा के अंदर अपना जल गिराती है, और ये नदी है ब्राह्मणी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी है इसमें? एक तो है सांक और एक है कोयल नदी। ठीक है, जो नदी आपस में मिल जाती है तब ये क्या है कि ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें इसमें आगे नदियों की। प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदी है, जो क्या है, इसमें जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के अंदर से इसमें नासिक के पास एक इसमें स्थान है, नासिक जिला है, वहां से इसमें त्र्यंबक। कौन सा स्थान है? त्र्यंबक। यहां से क्या है कि एक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी क्या है कि यहाँ महाराष्ट्र से होते हुए, फिर क्या है कि इसमें तेलंगाना से होते हुए, फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए, और क्या है बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। कहां से उद्गम होता है इसका? त्र्यंबक। त्र्यंबक नामक स्थान से क्या है इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को क्या है कि इसमें दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। किसको? गोदावरी को। गोदावरी नदी है कि ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है, एक इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गंगा, या इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, या इसमें क्या है वृद्ध गंगा। ठीक है, और ये नदी क्या है? गोदावरी है दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी? गोदावरी। कितनी लंबाई इसकी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें गोदावरी की बात करें, गोदावरी की इसमें क्या है कि मुख्य सहायक नदियां और भी है, जैसे पेनगंगा है, वेनगंगा है, ठीक है, वर्धा है। तो ये गोदावरी की इसमें क्या है कि मुख्य सहायक नदियां हैं। अब गोदावरी की इसमें बात करें आगे दूसरे नदियों की, तो यहां कर्नाटक इसमें क्या है, मध्य प्रदेश से ही महाबलेश्वरम के पास से एक नदी का और उद्गम होता है, और ये नदी फिर क्या है कि आगे बढ़ते हुए तेलंगाना से आगे आंध्र प्रदेश से होते हुए, और ये नदी क्या है इसमें गोदावरी के डेल्टा के पास इसमें क्या है कि अपने इसमें डेल्टा का निर्माण करती, बंगाली खाड़ी में गिरती है। वो नदी है इसमें कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वरम से। ठीक है, कहां से? पश्चिमी घाट के पास इसमें महाराष्ट्र से इसका नदी का उद्गम होता है, और ये नदी क्या है कि बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद इसमें आती है कि पेनार नदी। अब पेनार नदी का इसमें उद्गम है वो कर्नाटक के क्या है कोलार नामक इसमें जिले से यहां से होता है, और ये नदी क्या है अपना जल है वो इसमें बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कौन सी नदी है? पेनार नदी। पेनार। ठीक है, अब उसके बाद इसमें नदी एक आगे और है कर्नाटक। कर्नाटक से इसमें क्या है कि एक इसमें स्थान है ब्रह्मागिरी। कौन सा? ब्रह्मागिरी। और ब्रह्मागिरी से इसमें एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी क्या है इसके अंदर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वो नदी है कावेरी। कौन सी है? कावेरी नदी। ठीक है, और कावेरी नदी है, कावेरी नदी को इसमें क्या है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। अब कावेरी नदी के बारे में इसमें देख लेते हैं। कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी क्या है? दक्षिण
भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा, ठीक है। गोदावरी कौन सी है? दक्षिणी गंगा। और कावेरी कौन सी है? दक्षिण की गंगा। इसकी दक्षिण की गंगा जो है कावेरी, और गोदावरी है वो क्या है कि दक्षिणी गंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिणी गंगा कौन सी है और दक्षिण की गंगा कौन सी है। दक्षिणी गंगा की बात करें तो है गोदावरी नदी, ठीक है। और दक्षिण की गंगा की बात करें तो वो है कावेरी नदी, ठीक है। और कावेरी नदी है और दक्षिण क्या भारत की गंगा है, और कावेरी नदी है इसके ऊपर क्या है कि जलप्रपात भी बहुत इसमें है बने हुए। एक तो इसमें है शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। एक इसमें है होके नांगल जलप्रपात, ठीक है। और कावेरी नदी को क्या है, इसमें दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा किसका? दक्षिण भारत का धान का कटोरा है वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी। वैसे धान का कटोरा इसमें क्या है कि महानदी है, इसमें महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो क्या धान का कटोरा कहलाती है। लेकिन बात करें दक्षिण भारत का धान का कटोरा है वो कौन सा है? कावेरी नदी का इसमें डेल्टा, ठीक है। कावेरी नदी का इसमें है तो वो क्या है? दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहलाती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उनकी तुलना के अंदर क्या है कि ये नदी लगभग क्या है कि सारा साल बहती रहती है। क्यों बहती है? क्योंकि कावेरी नदी है, अब कावेरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है कैचमेंट एरिया, वो क्या है कि इसके अंदर दो मानसून शाखाएं जो आती है इसमें भारत की है। एक तो क्या कि आता हुआ मानसून, एक क्या लोटता हुआ मानसून। जब भारत के अंदर मानसून प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तब कावेरी नदी का इसमें कैचमेंट एरिया है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से यहां से निकलता है, तो इसमें क्या है कि यहां से जल प्रवाह इसमें प्राप्त करती है, ठीक है। और फिर वापस क्या है कि जब वापस सर्दियों के अंदर मानसून वापस लौटता है, इसमें अक्टूबर नवंबर वाला महीना होता है, तब जो इसमें कावेरी की जो निचले वाली घाटी है इसके अंदर इसका जो कैचमेंट एरिया है यहां पर क्या है कि इसके अंदर वर्षा होती है। तो इस कारण क्या है कि कावेरी नदी के अंदर क्या है कि लगभग सारा साल पानी बहता रहता है, ठीक है। तो एक कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत की, इसके अंदर क्या है कि लगभग सारा साल पानी बहता रहता है, ठीक है। अब इसमें एक दो नदियां और है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर कई बार आती भी है इसमें, जैसे पाक की खाड़ी के अंदर जल गिराने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है इसके अंदर वेगई नदी, और इसमें इसका उद्गम है वो क्या कि तमिलनाडु के अंदर से ही होता है। और ये क्या कि पाक की जल संधि, ठीक है, यहां के इसके अंदर क्या कि अपना जल गिराती है, वो नदी है वेगई। कौन सी नदी है? वेगई। रामेश्वरम के पास यहां रामेश्वरम है, और इधर ये क्या है? पाक की खाड़ी, ठीक है। और ये वाली इधर वाली क्या है? ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो पाक की खाड़ी है, इसी के अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि पाक है जल संधि, तो यहाँ पाक जल संधि के पास क्या है? रामेश्वरम के पास है वेगई नदी है, वो अपना जल गिराती है। एक इसमें मन्नार की खाड़ी में भी अपना इसमें जल गिराती है नदी, वो नदी कौन सी है? इसमें एक नदी है ताम्रपर्णी। यहाँ क्या है इसमें जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं वहां से इसमें स्थान है अगस्ता मलाई, ठीक है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी क्या है कि इसके अंदर मन्नार की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी। वो अपना जल क्या है? मन्नार की खाड़ी के अंदर गिराती है, ठीक है। अब बात करें इसमें, ये तो ठीक है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराने वाली जो अपना जल गिराने वाली नदियां थी। अब इसमें क्या है कि अरब सागर के अंदर भी क्या है कि इसमें नदियां हैं वो भी अपना क्या जल गिराती है प्रायद्वीपीय भारत की। जो इसमें बात करें एक मुख्य नदी की इसमें, तो यहां छत्तीसगढ़ और क्या है और एमपी की सीमा के ऊपर मेकाल श्रेणी है, और मेकाल श्रेणी से क्या है कि यहां पर एक चोटी है। कौन सी चोटी है? अमरकंटक। ये कौन चोटी है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से क्या है इसमें नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और ये नदी क्या है मध्य प्रदेश से होते हुए
और ये फिर नदी क्या है कि थोड़ा सा इसमें महाराष्ट्र से होते हुए, और ये नदी क्या है कि आगे गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र तट है, यहां पे एक स्थान है भड़ोच। कौन सा स्थान है? भड़ोच। भड़ोच यहां पे क्या है कि इसके अंदर क्या है कि अपना जल गिराती है, और यहां पे क्या है कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की क्या है कि अरब सागर के अंदर गिराने वाली नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की। कौन सी नदी? अरब सागर के अंदर जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी है, इसके ऊपर क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही जबलपुर इसमें जिला है, वहां पर जबलपुर के पास इसमें क्या है, बेड़ा घाट के इसमें नीचे यहां पर एक सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा जलप्रपात है? इसमें कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात। और कपिल धारा जलप्रपात को क्या है कि धुआंधार, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। और नर्मदा नदी के ऊपर ही इसमें बात करें कि इसमें एक परियोजना है, चलाई गई है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक है, इसके ऊपर परियोजना कौन सी है? परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, और इस पे जलप्रपात कौन से हैं? कपिल धारा। कपिल धारा, इसको यह कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात कहां पे है? जबलपुर। जबलपुर के पास इसमें क्या है? भेड़ा घाट के नीचे। ठीक है, इसके ऊपर एक अन्य परियोजना भी चलाई गई है जो नर्मदा नदी के संरक्षण के ऊपर चलाई गई है, और वो परियोजना है, कौन सी है? नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, किस लिए चलाई गई है? नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए। किसके लिए? नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए। ठीक है, कौन सी? नमामि देवी नर्मदे एक परियोजना चलाई गई है। ठीक है, और ये नदी क्या है? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरी मुख्य नदी है एक, इसमें वो भी क्या कि एमपी के अंदर ही, यहां से क्या है, महादेव की जो पहाड़ियां है इसी के पास से एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी है इसमें मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और वो नदी इसमें क्या है कि एमपी से होते, फिर महाराष्ट्र से होते हुए, और क्या है कि गुजरात का जो एक शहर है सूरत। कौन सा शहर है? सूरत। सूरत के पास ये क्या है, अपना इसमें जल गिराती है। किसमें? अरब सागर के अंदर। कौन सी नदी है? तापी नदी। तापी नदी। ठीक है, अब नर्मदा नदी की बात करें। नर्मदा नदी के अंदर एक और बता इसमें आपको कि नर्मदा नदी है वो क्या कि भंस घाटी के अंदर बहने वाली नदी है। इसके ऊपर वाले भाग है, यहां पे इसमें है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इधर इसमें बीच के अंदर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच के अंदर जो भ्रंश घाटी है, इसी से होकर क्या कि नर्मदा नदी इसमें बहते हुए पश्चिम की तरफ क्या है, भड़ोच के पास अपना डेल्टा गिराती है। कौन सा? ये खंबात की खाड़ी। ये खाड़ी कौन सी है? इधर खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और ये वाली कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ठीक है, अब बात करें इसमें प्रायद्वीपीय भारत की और नदियों की, इसमें जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली है,
अब पश्चिमी घाट के इसमें क्या है कि पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है वो क्या है कि तीव्र ढाल है, तो इससे क्या है कि नदियां निकलती है, कम लंबाई की है और तेज गति से बहने वाली नदियां हैं। जैसे गोवा के अंदर एक नदी निकलती है मांडवी। कौन सी है? मांडवी नदी। जहां इसमें क्या है गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, उससे थोड़ा आसानी से इसमें गोवा की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जुआरी। कौन सी है? जुआरी नदी। ठीक है। उसके बाद बात करें हम केरल की, तो केरल के अंदर इसमें क्या है कि केरल की जो सबसे लंबी नदी है भरतपुजा। कौन सी है? इसमें भरतपुजा। ठीक है, वो नदी अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। कौन सी है? भरतपुजा। ठीक है। उससे एक दूसरी जो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो नदी इसमें अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है वेवनाड झील के अंदर, वो नदी है पेरियार। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। एक इसमें केरल की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी और है पांबा नदी। कौन सी है? पांबा नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं और क्या की तीव्रगामी नदियां हैं। क्यों? क्योंकि क्या है पश्चिमी जो घाट है इसमें क्या इसकी ढाल है वो पश्चिम की तरफ क्या है तीव्र ढाल वाला है। ठीक है। अब एक नदी और है कर्नाटक के अंदर, यहां कर्नाटक से इसमें नदी निकल आती है और ये क्या है इसमें अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है? शरावती। कौन सी नदी है? शरावती नदी। और इसी नदी के ऊपर एक जलप्रपात का इसमें ये निर्माण करती है। कौन सा जलप्रपात है? ये जलप्रपात है जोग जलप्रपात। जोग जल प्रपात। इसका दूसरा नाम एक और भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है। इसको क्या है एक नाम और भी लेते हैं गरसोपा जलप्रपात। कौन सा? गरसोपा जलप्रपात किसमें है? ये शरावती नदी, ये कर्नाटक की एक नदी है। ठीक है। अब इसमें एक दो नदियां और रहती है, जैसे राजस्थान के अंदर क्या है ये यहां इसमें अरावली श्रेणी है और अरावली श्रेणी से क्या है कि जो मध्य अरावली श्रेणी है इसमें पुष्कर के पास से क्या कि नागपाड़ से एक नदी का उद्गम होता है और ये नदी आकर इसमें क्या है कच्छ के रण के अंदर लगभग क्या विलीन हो जाती है। कहां पे? कच्छ का रण। इधर ये क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण। और नदी कौन सी है? लूणी नदी। लूणी नदी। और एक अरावली है। अरावली के क्या कि इसमें दक्षिण वाले भाग इसमें है उदयपुर के पास से इसमें क्या है एक जैसमंद झील है, वहां से क्या इस नदी का उद्गम होता है और वो नदी है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। ठीक है। और वो नदी क्या है कि खंबाती खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। अब एक इसमें नदी और महत्वपूर्ण नदी है इसमें जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यहां एमपी के अंदर, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और ये नदी क्या है कि निकलकर यहां से पहले उत्तर की तरफ बढ़ती है और फिर ये क्या है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर इसमें क्या वापस ये इधर गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है और ये नदी क्या है इसमें खंबाती खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। वो कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी। अब माही नदी की बात करें तो माही नदी है वो कर्क रेखा को क्या है कि दो बार काटती है। जैसे क्या है कि कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर ऐसे गुजरती है। ठीक है। तो कर्क रेखा है वो क्या है कि इसमें माही नदी कर्क रेखा को क्या है कि दो बार काटती है और ये क्या है कि ए अक्षर के समान इसमें आकृति बनाती है। तो ये तो थी आपकी इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सी? जो बंगाली खाड़ी के अंदर गिरने वाली और क्या है खंबाती खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां। ओके, थैंक यू।